नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। अगर आप राजस्थान की रोज की बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरों से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विकसित भारत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने मनरेगा और स्वरोजगार योजनाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है। अधिकारियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों को अहम निर्देश दिए हैं। प्री प्राइमरी से पहली कक्षा तक बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य बताया गया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ औपचारिकता नहीं है, गरीब और वंचित बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार से सख्त निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य में स्कूल प्रवेश और फीस से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश दिए। शिक्षा विभाग को तत्काल एक्शन लेने को कहा गया। नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया। आरटीई उल्लंघन पर सख्ती के संकेत दिए गए हैं। राजस्थान में जनगणना के पहले चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिजिटल डाटा संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। देवस्थान विभाग ने ऋषमदेव जी मंदिर में ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू की है। अब श्रद्धालु 24 घंटे घर बैठे दर्शन कर सकेंगे। देश और विदेश में रहने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। डिजिटल माध्यम से श्रद्धा को जोड़ने की पहल की गई है। अन्य मंदिरों को भी इससे जोड़ने की योजना है। राजस्थान में शीतलहर और घने कोहरे का असर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। जयपुर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 5 तक स्कूल बंद रहे। ठंड को देखते हुए छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। अभिभावकों से बच्चों को बाहर न भेजने की अपील की गई। शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी छुट्टियां बढ़ सकती हैं। राज्य के 17 जिलों में घना और अति घना कोहरा छाया रहा। कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में दृश्यता बेहद कम रही। जयपुर और अलवर में यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें और बसें देरी से चलीं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी राजस्थान में पारा 4 से 6 डिग्री तक पहुंचा। खुले इलाकों में रहने वालों को दिक्कतें हुई। अलाव का सहारा लेते लोग नजर आए। ठंड से बचाव की अपील की गई। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में सुबह कोहरा छाया रहा। वाहन चालकों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस सतर्क रही। धीमी गति से वाहन चलाने को कहा गया। जालौर में सीएमएचओ कार्यालय से जुड़ा घोटाला सामने आया। प्रेगनेंसी टेस्ट किट 3 गुना महंगे दामों पर खरीदी गई। करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई। मामले की जांच जारी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। अलवर में होमगार्ड पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार पर सख्ती का संदेश दिया गया है। उदयपुर में भ्रूण लिंग जांच का मामला सामने आया। एक महिला डॉक्टर और दलाल को गिरफ्तार किया गया। 35,000 लेने का आरोप है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने दहेज हत्या केस पर नाराजगी जताई। ट्रायल पूरा न होने पर सवाल उठाए गए। राजस्थान हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई। न्याय में देरी पर कड़ी टिप्पणी की गई। समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर ट्रैफिक बदला गया। कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आम लोगों से सहयोग मांगा गया। अवैध शराब और बजरी माफिया के खिलाफ अभियान चला। कई जिलों में छापेमारी की गई।
वाहन और सामग्री जब्त की गई। प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसानों ने सिद्धमुख नहर समेत मांगों को लेकर पैदल मार्च किया। सिंचाई व्यवस्था कमजोर होने की शिकायत की। फसलों पर असर की बात कही गई। प्रशासन से समाधान की मांग की गई। किसानों का आंदोलन जारी है। बीजेपी नेता हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शूटर उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। आर्थिक लेन देन की भी पड़ताल हो रही है। जल्द बड़े खुलासे संभव हैं। मकर संक्रांति और पतंगबाजी की तैयारियां तेज हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। चाइनीज मांझे पर सख्ती की जा रही है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान चला। नागरिकों से सावधानी की अपील की गई। राज्य में कांग्रेस का 45 दिन का सड़क आंदोलन शुरू होगा। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। किसानों की समस्याएं उठाई जाएंगी। रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ से तापमान और गिर सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। फसल सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया। मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई। राजस्थान में सेना ने लाइव ऑपरेशन डेमो किया। टैंक, हेलीकॉप्टर और स्नाइपर ऑपरेशन दिखाए गए। युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। सेना की ताकत का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम को खूब सराहा गया। जयपुर में सोने चांदी के दामों में तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर दिखा। शादी सीजन में मांग बढ़ी है। निवेशकों की रुचि बनी हुई है। बाजार में चहल पहल रही। जयपुर और आसपास के जिलों में ठंड का असर चरम पर है। दिन में भी कंपकंपी महसूस की जा रही है। घना कोहरा सुबह के समय विजिबिलिटी घटा रहा है। वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सावधानी की अपील की है। चूरू और बीकानेर में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। तेज सर्द हवाओं से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निकायों को रैन बसेरों की व्यवस्था पुख्ता करने के आदेश दिए गए। सामाजिक संगठनों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। सार्वजनिक स्थलों पर गर्म पेय की मांग बढ़ गई है। श्री गंगानगर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उर्वरक, बिजली और फसल मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई गई। 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर बड़े धरने का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने बातचीत का भरोसा दिलाया है। फिलहाल किसानों का आक्रोश बरकरार है। जालौर जिले में बजरी माफिया का आतंक फिर सामने आया है। अवैध खनन की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को धमकियां मिली हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। मामला बढ़ने पर प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। राजस्थान के कई शहरों में पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। गर्मी से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। टैंकर व्यवस्था की भी तैयारी शुरू हो गई है। जलापूर्ति में शिकायतों पर त्वरित समाधान का निर्देश है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।